Hello guys, welcome back to my YouTube channel Practice Adda by Rishi. So let's start the session. Today we read the Hindu newspaper 13 August. Our first news, militants kill migrant workers in North Kashmir, बादीपुरा. Militants ने मारा migrant workers को इन नॉर्थ कश्मीर में बादीपुरा में. अपोजिशन प्लान्स स्ट्रेटजी टू फाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल. अपोजिशन ने प्लान किया स्ट्रेटजी रणनीति को टू फाइट लड़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पर. US Attorney General personally approved Trump's home search. Winning bronze also a great achievement, says Harika. So avoid unilateral action to alter Taiwan status quo, says India. इंडिया ने कहा कि एवॉइड बचना चाहिए अनइलेटरल एक्शन से, एक तरफा कार्यवाही से, टू अल्टर चेंज करने के लिए ताइवान स्टेटस क्यो, ताइवान की यथास्थिति को या ताइवान के सिचुएशंस को एक तरफा एक्शंस लेने के लिए, बदलने के लिए उसे बचना चाहिए, इंडिया ने ऐसा कहा. सो वी एक्सप्लेन द न्यूज़. न्यू दिल्ली कॉल्स फॉर डी एस्केलेशन ऑफ टेंशंस. न्यू दिल्ली ने आह्वान किया डी एस्केलेशन कम करने के लिए ऑफ टेंशन, तनाव को. इंडिया ऑन फ्राइडे, भारत ऑन फ्राइडे शुक्रवार को कॉल्ड फॉर, आह्वान किया रेस्टोरेंट प्रतिबंधित ओवर ताइवान पर एंड कॉशंस, और कारण बताया अगेंस्ट के खिलाफ एनी अनइलेटरल एक्शन, एक तरफा कार्यवाही का टू चेंज बदलने के लिए द स्टेटस क्वो था स्थिति को. while maintaining that its position on the one China policy has been well known and consistent. जबकि पोजीशंस ऑन द वन चाइना पॉलिसी की रही है वेल नोन, प्रख्यात, एंड कंसिस्टेंस, और स्थिर. दैट डज नॉट नीड एनी रेटरेशन, जिसके लिए आवश्यकता नहीं है कोई भी बदलाव. एट द वीकली प्रेस ब्रीफिंग, वीकली साप्ताहिक रूप से जो प्रेस के संक्षिप्त रूप से कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची सेड, अरिंदम बागची ने कहा कि लाइक मेनी अदर कंट्रीज, जबकि दूसरे कंट्रीज के जैसे इंडिया भी इस कंसर्न्ड, इंडिया भी जहां तक भारत का प्रश्न है, एट द रिसेंट्स हाल ही में डेवलपमेंट्स, विकास, वी अर्ज हम निवेदन करते हैं, हम अर्ज करते हैं द एक्सरसाइज ऑफ रेस्टोरेंट, प्रतिबंध के एक्सरसाइज को, एविडेंस बचना चाहते हैं ऑन ऑफ अनइलेटरल एक्शंस, एक तरफा एक्शन से, टू चेंज स्टेटस को, यथा स्थिति को बदलने के लिए. डी एस्केलेशन ऑफ टेंशन को कम करना चाहते हैं, एफर्ट्स और प्रयास करना चाहते हैं, टू मेंटेन पीस, बनाए रखने के लिए पीस, शांति और स्टेबिलिटी को इन द रीजन, क्षेत्र में. इंडिया मेंटेन कर चुका है स्टडीज, एक अध्ययन में, साइलेंस, शांति का, ऑन सिचुएशन, परिस्थिति का, एज चाइना हेल्ड मिलिट्री ड्रिल्स नियर ताइवान आफ्टर यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी विजिट टू द आइसलैंड. जबकि चाइना ने आयोजित किया मिलिट्री ड्रिल्स, एक मिलिट्री अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास, नियर, नजदीक ताइवान के, आफ्टर यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के विजिट टू द आइसलैंड के विजिट करने के बाद. चाइना हैज हाल्टेड, चाइना एक प्रकार से धक्का दे चुका है, हॉल्टेड कर चुका है द ड्रिल्स, अभ्यास को, बट शुरुआत कर चुका है, बट अनाउंस किया दैट कि इट्स वार प्रिपरेशन वुड कंटिन्यू, उसकी जो युद्ध की तैयारी है वो कंटिन्यू रहेगी, जारी रहेगी. द क्राइसिस इंटेंसिफाइड, संकट को इंटेंसिफाई किया गया. चाइनाज स्टेप अप ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड रीच आउट टू कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया सीकिंग सपोर्ट फॉर इट्स वन चाइना पॉलिसी. जबकि साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में सपोर्ट कर रहे हैं वन चाइना पॉलिसी को. स्पोक्स पर्सन ऑफ द एम्बेसी ऑफ चाइना हियर अर्लियर हैड सेड दैट 170 कंट्रीज हैड सपोर्टेड, लगभग 170 देश सपोर्ट कर रहे हैं वन चाइना पॉलिसी को, एंड दैट चाइना वुड नॉट रिनाउंस, और चाइना इसको त्याग नहीं करेगा, इसको हटाएगा नहीं, द ऑप्शन ऑफ फोर्स इन डीलिंग विद ताइवान. आस्क्ड अबाउट इंडियाज पोजीशंस, इंडिया के पोजीशंस को पूछने पर, ऑन द वन चाइना पॉलिसी मिस्टर बागची सेड इंडियाज रिलीवेंट पॉलिसी, इंडिया की एक संबद्ध पॉलिसी है, आर वेल नोन, और प्रख्यात है, एंड कंसिस्टेंट, और लगातार भी है. दे डू नॉट रिक्वायर इटरेशन, उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है. द ऑफिशियल कमेंट्स फ्रॉम द इंडियन साइड आल्सो रिफ्लेक्टेड न्यू दिल्लीज डिसअपॉइंटमेंट ओवर द टेक्निकल होल्ड
द चाइना प्लेस्ड ऑन द लिस्टिंग फॉर जैश ए मोहम्मद leader Abdul Rauf Asghar and the UN Security Council on 11 August. Mr. Bagchi described the Chinese move as unfortunate and most uncalled for. इंडिया स्ट्रांग पोजीशन अगेंस्ट टेररिज्म, इंडिया जो है मजबूत स्थिति में है अगेंस्ट खिलाफ टेररिज्म आतंकवाद के. फाउंड स्पेशल रेजोनेंस बिकॉज ऑफ द लेटेस्ट टेरर अटैक, जो लेटेस्ट टेरर अटैक हुआ इन राजौरी में, दैट लीड टू द डेथ ऑफ द 4 सोल्जर्स, जो अग्रणी हुआ जिसमें मारे गए लगभग 4 सोल्जर, 4 सिपाही. सलमान रुश्दी स्टैब्ड, चाकू से मारा गया एट न्यूयॉर्क इवेंट, न्यूयॉर्क के एक इवेंट्स में. वन हेल्ड, एक को पकड़ा गया. ऑथर अंडरगोइंग सर्जरी, ऑथर का सर्जरी किया जा रहा है, वो सर्जरी के देखरेख में है. सलमान रुश्दी, फोटो के नीचे देखिए सलमान रुश्दी हैं. सलमान रश्दी, द ऑथर हुज राइटिंग लीड टू द डेथ थ्रेट्स फ्रॉम ईरान इन द 1980, जो जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने एक किताब लिखी है, वो डिपेंड्स है ईरान के डेथ थ्रेट्स फ्रॉम ईरान इन द 1980s के बाद स्टेप्ड, चाकू से मारा गया इन द नेक, गर्दन के पास मल्टीपल टाइम्स, कई बार प्रहार से, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, बाई ए मैन, एक मैन के द्वारा, हु रेस्ड टू द स्टेज एज ही वाज अबाउट टू गिव ए लेक्चर इन वेस्टर्न न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में वेस्टर्न इलाके में अपना लेक्चर दे रहे थे. मिस्टर रुश्दी वाज टेकन बाई हेलीकॉप्टर टू हॉस्पिटल, मिस्टर रुश्दी को हेलीकॉप्टर के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया. द पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा कहा. गवर्नमेंट कहती हॉस्टल सेड, गवर्नर ने कहती हैचल ने कहा कि वह जिलाई वह अभी जिंदा हैं, एंड गेटिंग द केयर ही नीड्स, और उन्हें देखभाल करने की आवश्यकता है. हिज एजेंट एंड्रू वाइलियस सेड द राइटर वाज अंडरगोइंग सर्जरी, वह सर्जरी के निगरानी में, एंड ही हैड नो अदर डिटेल्स, और उनके पास कोई और डिटेल्स नहीं है. एन एसोसिएटेड प्रेस, एक जुड़ी हुई प्रेस ने रिपोर्टर ने विटनेस ए मैन कन्फ्रंट मिस्टर रुश्दी ऑन स्टेज द चटकुआ इंस्टीट्यूशन एंड बिगेन पंचिंग ऑन स्टेबिंग हिम 10 to 15 times as he was being introduced. The 75-year-old author was pushed or fell into the floor, फ्लोर पर वो गिर गए, एंड द मैन was arrested, और मैन को अरेस्ट किया गया, जबकि उसने 10 से लगभग 15 बार उन्होंने चाकू से उसके ऊपर वार किया. A bloodied Mr. Rushdie was quickly surrounded by a small group of people. कुछ देर के बाद मिस्टर रुश्दी को काफी लोगों के द्वारा, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा घेर लिया गया. Who held up his legs presumably to send more blood hit chest, उनके चेस्ट से काफी सारा ब्लड निकल रहा था. मिस्टर रुश्दी हैज बीन ए प्रोमिनेंट स्पोक्समैन, मिस्टर रश्दी जो है, सलमान रश्दी एक प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, फॉर फ्री एक्सप्रेशन, अपने फ्री के एक्सप्रेशन व्यक्त करने के लिए, एंड लिबरल कॉजेस, और उदारवादी कारण से संबंधित हैं. रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया इज टू 6.7% इन जुलाई, रिटेल इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है भारत में आसानी से 6.71% इन जुलाई में हो गई. India's retail inflation slipped below the 7% mark for the first time since April, easing to 6.71% in July, aided by a moderation. औसत रूप से ऐड किया गया इन फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन टू 6.75%, द लोवेस्ट इन 5 months, जो कि 5 महीने में लगभग कम था. दिस इज द 7th month, यह 7वां महीना इन ए रो दैट द पेस ऑफ प्राइस हैज बीन ओवर द अपर टॉलरेंस इट लिमिट 6% pursued by the central bank's monetary policy committee. While inflation is edible oil, meat and fish and vegetable relented in July, price rise in fruits and eggs accelerated. Inflation hit a multiple higher of 6.9%, rural inflation is 7.09% in June, इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट. सो गाइज, आज हम लोग का सेशन ये समाप्त होता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल नेम प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि. अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं नए न्यूज़पेपर के साथ, नई खबरों के साथ और नए जोश के साथ. सो नमस्कार.